Hello बच्चों, let's read the question. The question says a ring takes time t1 and t2 for sliding down and rolling down an inclined plane of length L respectively for reaching the bottom. The ratio of t1 and t2 is. तो यहाँ हमें बोला गया है कि दो इंक्लाइन प्लेन हम ड्रॉ कर लेते हैं दोनों केसेस के लिए। दोनों ही केसेस में हमें रिंग गिवन है और दोनों ही इंक्लाइन की जो लेंथ है वो हमें L गिवन है। तो जो ये रिंग है फर्स्ट केस में स्लाइड डाउन हो रही है और सेकंड केस में ये ऐसे रोल डाउन हो रही है। तो फर्स्ट केस में जो टाइम लग रहा है नीचे आने के लिए वो लग रहा है t1 और सेकंड केस में जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है t2। तो हमें t1 और t2 का रेशियो कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे दैट एक्सेलरेशन फॉर स्लाइडिंग दैट इज इक्वल टू g sin थीटा और एक्सेलरेशन फॉर रोलिंग दैट इज इक्वल टू g sin थीटा बाय बीटा। जो यहां बीटा बोल रहे हैं दैट इज इक्वल टू 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर होता है। अब हमें यहाँ रिंग गिवन है तो रिंग के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है एम आर स्क्वायर। तो हम इसे लिखेंगे 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाय एम आर स्क्वायर। तो जो बीटा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2। तो एक्सेलरेशन फॉर रोलिंग दैट इज जी साइन थीटा बाय 2। अब अगर हम टाइम देखें तो टाइम होता है अंडर रूट 2h बाय ए। अब अगर हम t1 की वैल्यू लिखें तो यहां से t1 हम लिख सकते हैं t1 बाय t2। सो दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2h बाय ए। 2h ये तो दोनों ही चीजों के लिए कांस्टेंट या सेम टर्म आ जाएगी तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ a2 बाय a1। अब a2 है रोलिंग वाला केस। तो रोलिंग के लिए जो एक्सेलरेशन आया हमारा वो आया g साइन थीटा बाय 2 और a1 जो आया हमारा वो आया g साइन थीटा। तो यहां से g साइन थीटा एंड g साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो t1 बाय t2 की वैल्यू आई वो आई 1 बाय रूट 2। तो इसका रेशियो आ गया 1:√2 का। तो अब हम अगर करेक्ट ऑप्शन देखें तो वह ऑप्शन 2 1:√2। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।